प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए, लाइव आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उपवास का 7वां दिन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने आज हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस संडे को परमेश्वर आशीष करने के लिए, हमारे इस वर्शिप को, वचन का शुश्रूषा को, हर एक बातों को आशीष करने के लिए, उपवास का 7वां दिन का ये समय में प्रभु हमसे बातें करने के लिए, उसकी आत्मा से भरने के लिए, आइए हम अपनी आंखों को बंद कर अपने आप को सुनते हैं। हालेलुया।
उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक हमें विश्वस्त होकर चलाया हुआ परमेश्वर, उसके हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर ये समय आपको मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। ये उपवास का 7वां दिन में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग ने हमें कृपा किया, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। पवित्र आत्मा, कलीसिया का उपवास और प्रार्थना करने के समय में हमारी पुकार को सुनकर स्वर्ग हमें शीघ्र उत्तर देने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। इसलिए हम अपने आप को पिता के सामने समर्पण करते राजा। हमारी कमियों को, हमारी हर एक कमजोरियों को स्वर्ग दूर करके अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते। आज ये प्रभु ये दिन की आराधना का वक्त को स्वर्ग आशीष करने दे। आत्मा का कार्य आज हमारे जीवन में, इस वीडियो को देखने वाले एक एक लोगों के जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आगे का हर एक बात तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। ओ जी यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, ओ हालात बदल जाते हैं, ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जायरस की बेटी को यीशु ने मिटा दिया, जायरस की बेटी को यीशु ने मिटा दिया। मुर्दारा दर को मेरा यीशु ने मिटा दिया, मुर्दारा दर को मेरा यीशु ने मिटा दिया। मौजात भी हो जाते हैं, मौजात भी हो जाते हैं, यीशु तेरे छूने से,
पवित्र आत्मा तेरा हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा यीशुआ जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन
जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीवन का जनना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन की जरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशबू, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशबू वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, हीरा मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, हीरा मेरा तू ही है, जिस दिन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो तो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो तो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। पवित्र तेरे बिना हमारा जीवन नहीं है राजा, तेरे बिना हमारा दिन नहीं है राजा। इन दिनों में हमारी पुकार को सुन, हमारी आंसुओं को देखकर तू हमारे लिए काम कर राजा, केवल तेरी महिमा को तू ऐसा ही कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा कलीसिया के हमारा उपवास और प्रार्थना के कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों में एक आशा की बात हमारे सामने करने के लिए हम प्रार्थना करें, उसकी महिमा की।
हमारी इस आराधना को परमेश्वर ने आशीष, आगे का वचन का शुश्रूषा को प्रभु आशीष करता है। इस हर एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दासी हमारे मध्य में प्रार्थना करें। स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा इतना तक संभाला चलाए परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। ओ फिर से आपका चरणों में हम बैठे हैं परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा वास का 7वां दिन हाल पहुंचने के लिए प्रभु अपनी सहायता की। ओ शुरुआत से लेकर अभी तक आपने संभाला, बाकी दिनों में भी अब हम सबको संभाला परमेश्वर, संभालना परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका हाथ में हम सबको समर्पण करते हैं। पूरे मिनिस्ट्री का हाल है, हर एक परिवार को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा हम सबका आपका पवित्र ले उसे दिल से एक बार दो कर शुद्ध कर राजा, आपका शक्ति सामर्थ्य में और भी पाने के लिए वो आपका हालेलुया सामर्थ्य के द्वारा आपका नजदीकों को चलने के लिए हम एक व्यक्तियों को प्रभु हालेलुया आप सहायता करना परमेश्वर। वासुर प्रार्थना के द्वारा दूर हो जाए तेरी वचन की आदत हम हर एक जीवन में प्रभु आप कार्य कर, आपका वचन के विरोध में जो कुछ भी हमारे जीवन में अब कुछ आप दूर कर दीजिए परमेश्वर। आपका शक्ति सामर्थ्य पाकर परमेश्वर हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप आत्मा में बलवंत पाने के लिए कृपा करना। ये समय भी परमेश्वर पवित्र आत्मा ओ हम गेट होने के लिए आपका हालेलुया को सामने आने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद राजा। पवित्र आत्मा हालेलुया ओ हाल इतना तो संभाला चलाए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आजकल का परमेश्वर जो हाले कोरोना हालेलुया पीड़ित है उन लोगों को प्रभु पूरे से छुटकारा देना परमेश्वर। जो आइसोलेशन में परमेश्वर पॉजिटिव लग चुका है परमेश्वर, हर एक को पूर्ण से छुटकारा देना तेरा जल्दी से जल्दी हालेलुया शांति समाधान पूरे से देश में छुटकारा हम अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु लॉकडाउन का हर एक बातों को हालेलुया वो खुलने के लिए हम प्रार्थना करते, सब कुछ नॉर्मली से होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा कार्य का विषय हम सबको परमेश्वर पूरे मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते राजा प्रभु। आज भी प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु हम सबको आप सहायता करें, वो सुनकर हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने के लिए आत्मा में बलवंत करने के लिए हम प्रभु सहायता करना। आपका दास को विषय आपका हाथ में समर्पण करते, शब्द सामर्थ्य से भर दीजिए राजा। ओ धन्यवाद राजा, आगे का समय आपको हाथ में सारे आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा शब्द आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के चरणों में हफ्ता का पहला दिन अमुष्य महान परमेश्वर के चरणों में इकट्ठा होने के लिए अपने घर घर में मैं भी आज अपने परिवार के साथ घर में हूं। कल प्रभु का दास पॉल और उसकी पत्नी सोनाल भी हमारे साथ थे, परंतु आज हमारा कॉम्प्लेक्स का लोग आके बोला गया कि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आना, ये बात बोलने के कारण आज हम परिवार अकेला है। मैं प्रभु का दास शामुएल प्रदेशा आश्रम परिवार अकेला आज घर पर है और आपको परमेश्वर का वचन और प्रभु का सानिध्य पहुंचाने के लिए हम कोशिश में हैं। प्रभु की कृपा है, कम से कम इस मीडिया का द्वारा मुझे परमेश्वर का वचन आपको पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। अभी एसी हॉल नहीं है, विस्तार में बैठने वाला जगह नहीं है, परमानेंट बुक करके अगर कोई व्यक्ति बैठे तो बाहर से कोई नया व्यक्ति आया तो उनको बिल्कुल जगह देने के लिए प्रकट करने वाला, उस स्वभाव में रहने वाले लोग भी आज नहीं है। कभी भी
समय पर परमेश्वर की आराधना में आने का ऐसा सोचने वाला विश्वासी अगर आया तो भी गवाह का द्वारा बाकी लोगों को कुछ अपनी गंदगी जो बात दिखाने के लिए कोशिश करना, लोग भी अगर आराधना के लिए आने वाले लोगों की वेशभूषा आदि कपड़ा वो बात देखे तो कोई स्वप्न नगरी में आया है ऐसा लगने वाला बात भी आज से कम 35 दिन तक नहीं है। सब अपने अपने घर में हैं। कल पहनावा वही कपड़ा में, बच्चों की नाक से गिरने वाला उस डालडा भी कपड़ा में रखे, किचन में जितना करी बनाया है ये सबका मेनू कपड़े में दिखते हुए अपने अपने घर में हो सकता है। ये वीडियो आप देखता होगा। आमीन भाई। चलो, ये सारी सिलसिला आने के समय मुझे बाइबल की बातें याद आते हैं। पौलुस कहता है फिलेमोन, फिलिपिन जेल में बैठ के फिलेमोन को चिट्ठी लिखने के समय पौलुस कहता है, फिलेमोन ऐसा नाम का तुझे भी, तेरी बहन अप्पिया को भी और तेरी घर की कलीसिया को भी मैं वंदन देता हूं। पौलुस फिलेमोन को चिट्ठी लिखने के समय इस तरीका से वास्तव में संबोधन किया है। बाइबल में मिनिमम घर का कलीसिया करके कम से कम 4 जगह पर बोला गया बाइबल में, नया नियम में। एक है फिलेमोन के किताब 12 अध्याय का 2 वाक्य, दूसरा है रोमी के पत्री 16 अध्याय का 5वां वाक्य, हमें तीसरा है पहला कुरिन्थी 16 अध्याय का 19वां वाक्य, हमें चौथा है कोलोसन पत्री 4 अध्याय का 15वां वाक्य। ये 4 वाक्यों में भी लिखा गया है तेरी घर की कलीसिया को वंदन करो। हम अभी ऐसा लग रहे प्रेरितों के समय पर जिस तरीका से लोग वास्तव में घर घर में आराधना किया करता था, यही बातों में वाचले हम पीछे जा रहे हैं क्या, ऐसा संदेह हो रहे। कलीसिया चर्च बनाने में, चर्च का हॉल बनाने में लोग कोशिश कर रहा है। अपना खुद का चर्च का हाल नहीं तो बहुत परेशान लोग होते हैं। उसको एसी का एयर कंडीशन करने के लिए भी हमें भिन्न विधि से उसको सजाने को भी लोग कोशिश में पड़ती है। सारे बात मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। आजकल सर लॉकडाउन हो चुका है, परंतु परमेश्वर का वचन आज भी जिंदा होकर आपका पास पहुंच रहा है। मैं इस समय याद कर रहा हूं प्रभु का वचन कितना सत्य है। ये धरती की हर एक बात मिट जाएगा, परंतु मेरा वचन उसकी मात्रा तक हटेगी नहीं। परमेश्वर का वचन मुझे याद आते हैं, वो कितना सत्य है प्रवेश मत ने जो हमें बताया। आज भी हम परमेश्वर का वचन के साथ हम अपने अपने घर में हैं। प्रियो, मुझे भी अफसोस हो रहे ये कब तक चले जाएगा, परंतु हमें विश्वास है हमारी प्रार्थना कदापि व्यर्थ नहीं होगा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आप देखते जाओ इस भविष्यवाणी के रूप में एक चुड़की में परमेश्वर इसको अंध करेगा। एक तरीका से वैक्सीनेशन नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें बेचलोड़, हमें इस सारा पत्ती पर कार्य करके परमेश्वर इस महामारी को अंध करेगा। मुझे विश्वास है
क्योंकि ये महामारी दुनिया का अंत करने के लिए नहीं, जैसा शुरुआत में पहला वीडियो मैंने किया, आपकी और मुझे जगाने के लिए है। प्रभु का दास का द्वारा कल भी सुनने के लिए मिला, ये वास्तव में बच्चा पैदा करने के लिए हमें पर तैयार होने वाला एक स्त्री अपना पीड़ित जैसा दर्द को सहन करते हैं और अनुभव करते हैं, वैसे के दर्द की शुरुआतें अभी जो देख रहा है, अभी कितना टाइप की वायरस, आमें प्रेज लॉर्ड, तरीका महामारी अभी आना बाकी है, क्योंकि ये सब आमेन प्रेज लॉर्ड बच्चा पेड़ में रखा गया गर्भस्थ स्त्री का हमें बच्चा पैदा करने की प्रेज लॉर्ड दर्द का समान वास्तव में हम इसको बोल सकता है। ये सब कुछ अनुभव करते हुए आज का चिंता के लिए हम इस समय के वचन पढ़ेंगे। गिनती किताब 24 अध्याय का 24 अध्याय का 5 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। हे याकूब, तेरे डेरे और हे इज़राइल, तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। एक बार और। हे याकूब, तेरी डेरे और हे इज़राइल, ये इस्राएल, तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। कितनी मन भावना है। आप जानते हैं मिस्रीम से झुंड झुंड बनकर इस्राएली लोग अपनी यात्रा शुरू की। उस यात्रा फरौन की सेना को पानी पिला के, उनके सब लोगों को मार डाल के इस पार पहुंचा, परंतु अनुभव करने वाला कष्टदायी बहुत था। बालसिबोन पहाड़ में, बालसिबोन मरुभूमि में भी लोग वास्तव में चल चल क्षीणित होके और वास्तव में अमोनिया के देश में जब प्रवेश की, उसी समय अमान्य लोग वास्तव में यही कहा, हमारा देश से तुम आना नहीं और कई जगह से चले जाओ। पर मूसा ने अमोन्य राजा को विनती की, हम कभी भी तेरे राज्य का कोई भी दाना को भी हम खाएंगे नहीं, तेरी कुआं से कदापि कुछ पानी का झुंड हम पिएंगे नहीं, हम केवल राजधानी से हम जाया करेगा। इतना बोलने के बाद तो भी अमोन्य लोग, कौन है अमोन्य, कौन है मोआबिया? लोट का, अब्राहम की माई का बेटा लोट, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी संतानें अमोन्य और मोआबी लोग, वो लोग रहने वाला उस देश से जाना नहीं। ये बात जब मूसा को पता चला, मूसा अमान्य लोगों को हरा के मोआब देश की ओर यात्रा करने लगा। ये सारी बातें गिनती किताब 22 अध्याय में लिखा गया है। मोआब राजा सिप्पोर की बेटा बालक को पता चला अमोन्य लोगों को वास्तव में ये आया हुआ झुंड हराया है, उनको देश को पकड़ा है, उनके देश को वास्तव में उन लोगों ने कैप्चर किया है। आगे मोआब देश से मैं भी जाने के लिए इनको अनुमति देगा। हाँ, 22 अध्याय में पढ़ने के साथ लिखा है, ये लोग वास्तव में अपन नाक से चाटा हुआ जैसा ये लोग हमको, हमारा सेना को, हमारे लोगों को चाटेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए इनसे लड़ तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये लोग 25 लाख जन हैं जो मिस्रीम से शुरू हुई अपनी यात्रा। इतनी सेना
बालक के पास है नहीं, इसलिए उन्होंने एक भविष्यवक्ता को बुलाया, उसका नाम है बिलेयाम। बालक ने सोचा बिलेयाम परमेश्वर का भक्त है, अब्राहम को वादा किया है जिसको तू श्रापित देगा वो श्रापित हो जाएगा, जिसको तू आशीष करेगा वो आशीषित हो जाएगा। हो सकता है अब्राहम को दिया हुआ इस वादा को जादी का राजा बालका ने अपने मन में रखा गया होगा। इस कारण परमेश्वर की दास भविष्यवक्त बिलेयाम को अपने देश की बड़े बड़े लोगों को भेज के श्रापित करने के लिए उनको बुलाया। अगर बिलेयाम आके श्राप देगा इस्राएलियों को हराने के लिए मुझे आसानी हो जाएगा, ये बात वास्तव में बालक ने सोचा। गिनती किताब 23 अध्याय का 7 से लेकर 30 तक, उसके बाद गिनती किताब 24 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक, ये मैंने जितना बोला है आप घर में अभी समय मिल रहा है ना, लॉकडाउन है ना, आप पढ़ते रहना। एक बार और बोलता हूं, गिनती किताब 23 अध्याय का 7 से लेकर 30, उसके बाद गिनती किताब 24 अध्याय का 1 से लेकर 10। बिलेयाम अपना घर से यात्रा शुरू की, पर शुरू करने से पहले बिलेयाम ने यहोवा परमेश्वर से पूछताछ किया, प्रभु ये लोग मुझे वास्तव में बुलाने के लिए आया है, मैं इनका साथ जाऊं? परमेश्वर ने मना किया। प्रभु ने बोला वो लोग वास्तव में आशीष पाया हुआ लोग हैं, उनको कदापि तुम श्राप नहीं देना। बिलेयाम के अपना बुलाने के लिए आया हुआ लोगों को कहा, परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं दे रहे, तुम लोग जाओ। परंतु बालक, सिप्पोर का बेटा बालक नहीं माना। दूसरे दिन और भी अधिक प्रभु के लोग और अधिक धन संपत्ति लेके उनको फिर से भेजा। संपत्ति का मोटापन, धन की लालच सब देखते हुए परमेश्वर का दास बिलेयाम फिर से परमेश्वर को पूछने के लिए चला गया। परमेश्वर ने बोला जाओ, परंतु मैं जो बोलेगा वही तुम बोलने का, किसी को श्राप नहीं देने का। प्रियो, एक बार परमेश्वर ने कोई चीज को मना किया है, फिर से क्यों पूछ रहे आप? अगर एक मनुष्य को जाके बार बार पूछेगा तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तो परमेश्वर कितना तक। एक बार परमेश्वर ने एक बात के लिए मना किया है, परमेश्वर को दोबारा बातों को पूछना नहीं। एक बार परमेश्वर का वचन में साफ हमें दिया गया है, तुम्हें इस तरीके से करना है, फिर अपना मनमाजी नहीं करना। अगर आप मनमाजी करते हैं तब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम होता है। आपका मालूम है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय श्राप और आशीष की एक अध्याय है। 1 से लेके हमें 14 तक वास्तव में हमें श्राप की बात है, परंतु 15 से लेके आखिरी तक हमें आशीष की बात है। उसकी पहला वाक्य में लिखा है, मेरा वचन के आधार मेरी बातों को मान के तू जीवन जिएगा, इस पृथ्वी पर हमें तू आशीष पाएगा। हमें आपको मालूम है, अभी हम सामना करने वाला है कोरोना के विषय में प्रभु क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी लिखा है। निर्गमन 15 अध्याय का 26 वाक्य में लिखा है, मेरी बातों को मानकर मेरी इच्छा को पूरा करके मेरी राहों पर तुम चलेगा तो मिस्रीम को मैंने भेजा गया वह रोग इस्राएल तुम्हें नहीं आएगा।
किसी के साथ जोड़ दो, ये बात तो कोरोना भी जोड़ दो, निप्पो वायरस को जोड़ दो, हमें H1N1 जोड़ दो, कुछ किसी वायरस को भी इसके साथ जोड़ दो आप। पर लिखा मिस्रीम को आया हुआ रोग तुम्हें नहीं आएगा, पर तुम इस्राएल बनने का, प्रभु की हर बातों को मानने का, उसकी इच्छा को पूरा करने का, उसका मार्ग पर चलने का, तभी वास्तव में इस आशीष हम पाते हैं। एक बार मना किया परमेश्वर ने, फिर से पूछना नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, अपना मनमाजी करना नहीं, परंतु ये बातों को छोड़ के प्रभु का दास बिलेयाम चला गया। रास्ता में परमेश्वर ने भेजा गया हुआ एक स्वर्गदूत तलवार लेके रास्ते में खड़े। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है गिनती किताब 22 का 22 में, पढ़ना नहीं, आप घर में पढ़ते रहना। गिनती किताब 22 का 22 में लिखा गया है, यहोवा हमें विरोधी होकर आमीन बिलेयाम का सामने खड़ा हो गया। प्रियो, हमें विरोध करना वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 चीजें, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक हमें विरोध करता है शैतान, लिखा है तेरा विरोधी शैतान, पहला पत्रस 5:8 वाक्य। दूसरा है मनुष्य हमारा विरोधी बन सकता है, पहला शमूएल में पहला अध्याय में लिखा है। तीसरा, स्वयं परमेश्वर हमारे विरोध में आ सकता है, गिनती किताब 22 अध्याय का 22 वाक्य। प्रियो, मनुष्य अगर हमारे विरोधी है, हम परमेश्वर के सामने से, परमेश्वर की तरह से एक छुटकारा हम पा सकता है। अगर शैतान हमारा विरोधी है, तो भी हम परमेश्वर का पास से एक छुटकारा हम पा सकता है। पर जरा सा सोचो, अगर स्वयं परमेश्वर हमारा विरोधी है, तो कौन हमें वास्तव में इस बातों से बचा सकता है? कौन? नोबडी, 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 कोई भी। अगर परमेश्वर स्वयं हमारे विरोधी है, तो कौन हमें बचा सकते है सारी बातों से? इतने सोचना, कदापि परमेश्वर हमारा विरोधी बनकर हमारे राहों पर खड़ा होने के लिए मौका मत देना। ऐसा है तो किधर से भी हमें एक छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम अपने बातों पर आएंगे। गिनती किताब 24 अध्याय का 5 वाक्य में बिलेयाम इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ गया। ये सारे बातें एक बार और उसके रेफरेंस में बोलता हूं। गिनती किताब 23 अध्याय का 7 से लेकर 30, गिनती किताब 24 अध्याय का 1 से लेकर 10, ये दोनों अध्याय में जितना रेफरेंस मैंने दिया है, ये दोनों अध्याय में हम एक पहाड़ में चढ़ के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस्राएल की सेना को, इस्राएल की झुंड को देखे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बिलेयाम ने क्या बोला है वही लिखा है। उनकी छोटी सी बातें। आज हमारा विषय 24 का 5 वाक्य हम एक बार और पढ़े। 24 का, गिनती किताब 24 का 5 वाक्य ध्यान से सुन लेना। हे याकूब, हे याकूब, तेरे डेरे, तेरे ढेरे, और हे इज़राइल, हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान, तेरी निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। मन भावना, कितना मनोहर है, कितना मनोहर है। आप सोचो, तहश का चमड़े से बनाया हुआ ये ढेरे, कौन सी चीज है? तहश, जो वृक्ष का नाम है तहश। उसकी चमड़ा से, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, साक का कपड़ा, साक, अदरवाइज गोनी बैक, ये गोनी बैक से बनाया गया हुआ ये ढेरे 4 लकड़ा में खड़ा करके, हमें परिवार के साथ, कुल के साथ, झुंड से 25 लाख जन मरुभूमि के ओर तंबू बना के रह रहा है। पहाड़ में चढ़ के बिलेयाम जब इस्राएल की सेना को देखा और वो तहश से बनाया गया हुआ उस वृक्ष का
हमें चमड़ा इस बिच्छू का हमें चमड़ा से एक ढेरे बना के उसके अंदर जो रहता है उसमें कौन सी मनोहरा है, उसमें कौन सी ब्यूटीफुल है, कौन सी देखने का अच्छा लगता है। आपका मालूम है घोड़ी बाग का हम कुछ चीज बनाए तो हमें कुछ अच्छा लगता है क्या? मैन परंतु बिलयाम को उस पहाड़ पर चढ़ के तराई की ओर राह की करने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उस डेरे के अंदर रहने वाला इस्राएल जाति को देख के वो कह रहा है, एक बार और वो कह रहा है, ये याकूब तेरी ढेरे, हे याकूब तेरी ढेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं, क्या ही मन भावना, कितना मनोहर है। मैन, अभी आप कहां रह रहे? एक सिंगल रूम में, वडोली के हमारी भाई बहन लोग एक सिंगल रूम में रहते हैं। कुछ लोग टू रूम किचन में रहता है, कुछ लोग तंबू, कुछ लोग हम झोपड़पट्टी में रहता है। परंतु ये सारी रहने वाला बात तो भी परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। ऐसे वक्त में वास्तव में जैसा इस्राएल के झुंड रहा, वैसा आप भी आज वास्तव में अपने अपने घर में, चाहे सिंगल रूम हो, चाहे डबल रूम हो, चाहे बंगला हो, चाहे कुछ भी हो, आप जिधर रहता है, परमेश्वर की नजर में हमें परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रियजन, मेरे लहू से छुड़कारा पा मेरा जन, तुम्हारी निवास स्थान कितना मनोहर है। ईटा, रेती, सीमेंट, इससे बनाया घर कोई मनोहर है? फिर परमेश्वर की दात को वास्तव में कौन सी चीज मनोहर रहा? वो क्यों कहा, हे याकूब तेरी डेरे, हे इस्राएल तेरी निवास स्थान कितने मनोहर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्यों बोला मालूम है? क्योंकि इस्राएल जन कहां से छुटकारा पाया? मिस्रईम से, फराओन की बलवंत हाथों से छुटकारा पाया। ये दुनिया का कोई भी साइंस एक दरिया की पानी को सुखा के, कितना बड़ा एचपी का मोटर लगाओ, हाँ, लाल समुद्र का पानी सुखाना बोले तो ये दुनिया का सारा पृथ्वी मोटर लगाए तो भी नहीं होगा। परंतु परमेश्वर की हमें शक्ति के द्वारा आया हुआ, पूर्व दिशा से आया हुआ एक हवा लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें कृपा किया। ठंडी अवस्था में मेरी जन बालसिवन मरुभूमि के द्वारा चलना पड़ेगा, सोच के परमेश्वर ने रात के समय पर अग्नि स्तंभ होकर दिन की गर्मी मेरी जन को सहने की बाहर है, ये समझ के परमेश्वर ने दिन के समय पर मेघ स्तंभ, मरुभूमि यात्रा में पुरुष से बदलने के लिए कपड़ा नहीं था, एक ही कपड़ा से 40 वर्ष चल चल के मेरी बच्चों की पैर में एलर्जी आएगा समझ के परमेश्वर ने एक की चप्पल 40 वर्ष पहनने के लिए मजबूर किया। बातें क्या था? उस मरुभूमि में भी परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों उनको खाना देकर अपना कपड़ा कदाबी पसीना से फटने के लिए आमीन अपना पैर चप्पल डाल के 40 वर्ष चल के
उनके पैर में सूजन ना होकर परमेश्वर चलाया। इसका रहस्य क्या है? वो रहस्य है द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का सानिध्य। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सानिध्य वास्तव में आपको और मुझे मनोहर बनाते हैं। प्रभु का सामर्थ्य वास्तव में हमें इस पृथ्वी पर वास्तव में बलवंत करवाते हैं। अगर वो सानिध्य आपके साथ होगा, मैं आपको वादा करता हूं, भजन संगीत 91 उसकी 1 से लेकर 3, उसके बाद भजन संगीत 91 का 5 से लेकर 8 वाक्य में एक शब्द लिखा है। आज उस शब्द हम श्रद्धा से ध्यान से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यहोवा परमेश्वर अगर तेरी शरण स्थान है, वो तेरी चट्टान है, तो पढ़ेंगे उस वाक्य। तू न रात के भय से डरेगा। नहीं, 91 से लेके 1 से लेके 3। जो परम प्रधान हाँ, के छाए हुए स्थान में हाँ, बैठा रहे, हाँ, वह सर्वशक्तिमान की छाया में हाँ, ठिकाना पाएगा। हाँ, मैं यहोवा के विषय कहूँगा हाँ, कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, हाँ, वह मेरा परमेश्वर है। हाँ, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हाँ, वह तो मुझे हाँ, बलिए के जाल से हाँ, और महामारी से बचाएगा। हाँ, परिशुद्ध लिखा है, वो मुझे महामारी से बचाएगा। कौन? कब? जब यहोवा परमेश्वर तेरी शरण स्थान है, तो उसकी निवास में तू रहा है, तो उसकी राहों पर तू चला है, तो उसका सानिध्य हमें तेरे चारों तरह के हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपको और मैंने अनुभव करना। और एक मुसीबत, परेशानी, महामारी, ये सारी बातों से हमें आपको और मुझे बचाएगा। हालेलुया। 5 से लेके 8 वाक्य में ये भी लिखा गया है, ना तुझे रात का डर, ना तुझे दिन का महामारी। तो पढ़ेंगे। न तू हाँ, रात के भय से डरेगा, हाँ, और न हाँ, उस तीर से हाँ, जो दिन को उड़ता है, हाँ, न उस मरी से हाँ, जो अंधेरे में फैलती है, हाँ, और अंधेरे में फैलती है, कोरोना फैलती है। हाँ, और न हाँ, उस महारोग से हाँ, जो दिन दोपहरी में हाँ, उजाड़ता है। हाँ, तेरे निकट हाँ, 1000 हाँ, और तेरी दाहिनी ओर हाँ, 10,000 हाँ, गिरेंगे, गिर रहे ना, गिर रहे ना, हाँ, परंतु परंतु वह तेरे वहां तेरे पास न आएगा। Praise the Lord। वहां तेरा पास नहीं आएगा। If you have the presence of the God, अगर तुम्हें परमेश्वर का सानिध्य में हाथू है, तो उस परम प्रधान की निवास में तुम रहा हो, तो you feel the presence of the God। If you have that, अगर आपको है वो सानिध्य, तो लिखा गया है, रात का डर, दिन का अस्त्र, हमें हर समय पर फैलने वाला महामारी, 1000 तेरी दाहिने, 10,000 तेरी बाएं गिरेगा, गिर रहे ना, परंतु वो तेरा पास नहीं आएगा। That's a promise given you and me। परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया गया वो प्रॉमिस। तो कौन सी चीज वास्तव में हमें मनोहर बनाते हैं? मैं 4 चीज आपको, 5 चीज आपको क्यों हमें मनोहर बनाने वाला रीजन, कारण मैं आपको बताकर प्रेज़ द लॉर्ड मैं इस शुश्रूषा को समाप्त करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाएगा, फिर भी आप प्रेज़ द लॉर्ड इस वीडियो को हमें शुरुआत से लेके आखिरी तक आप देखते रहना। मुझे विश्वास है आपका डोर का सामने कोरोना कोई बीमारी आने दो, कोई वायरस होने दो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका छूएगा नहीं। अगर इस वीडियो श्रद्धा से सुनकर इसका आधार अगर आज जीवन जिया है, तो प्रेजेंस ऑफ द गॉड, परमेश्वर का सानिध्य बोले तो मामूली नहीं है। मूसा
परमेश्वर के एक ही बात बोला, लॉर्ड यदि तेरा सानिध्य हमारा साथ नहीं चला है तो तू हमें यही जगह से शुरुआत मत कीजिएगा। तेरे सानिध्य रहने के कारण हम तेरा जन है करके लोग समझते हैं। हेलो, क्या बोला उन्होंने? या अगर आप निर्गमन 33 पढ़ना नहीं, पर अभी पढ़ने का नहीं, आप घर में पढ़ते रहेगा, बहुत सारी समय है ना निर्गमन 33 अध्याय पूरा पढ़ने का। अगर रेफरेंस में देना चाहता हूं 16 और 17 क्या बोला मालूम है? यहोवे अगर तेरा सानिध्य हमारा साथ नहीं चल रहे तो हमें कदापि यहां से शुरुआत मत करो, क्योंकि तू जब हमारे साथ चलेगा तभी तेरा जन्ने करके लोग जानेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आज उस सानिध्य हमें हमारा तंबू को, हमारा निवास स्थान को, हम रहने वाला जगह को क्यों क्या क्या चीज मनोहर बनाते हैं? क्यों हम मनोहर है करके बोलते हैं हमारा निवास स्थान? क्यों इस्राएल की निवास स्थान जो गोड़ी बैग का कपड़ा से बनाया वो निवास स्थान, वो ढेरे क्यों मनोहर है करके बोल रहे हैं? पहला नंबर वन रेफरेंस आप हमें सुनते रहने का नंबर 1 रीजन, पहला कारण गिनती किताब 23 अध्याय का 9 वाक्य। गिनती किताब 23:9। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी है, अकेला बसी है और अन्य जातियों अन्य जातियों के साथ अलग गिनी जाएगी। अलग गिनना फर्स्ट इंपॉर्टेंस बात है। सबसे पहला जो बात ये है, अकेला बचने वाला जातियों के साथ मिलावट नहीं करते। आपको कौन सी चीज मनोहर बनाते मालूम है? बाकी लोगों का जैसा मूर्ति पूजा करके, बाकी लोगों का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अपना रीति रिवाज पीछा करके, बाकी लोगों के जैसा अपना ट्रेडिशन, अपने माता पिता से आया हुआ हर एक चीजों को पालन करके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड अपने मनमानी का जीवन जीना वालों से हमें हटकर आप अकेला अपना अकेला अब बचने के लिए आप कोशिश करते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये बात है वास्तव में आपका मनोहर बनाते हैं, क्योंकि आप अकेला बसते हैं। आप जातियों के साथ आप मिलावट नहीं करते। कोई भी चीज आने दो, कोई भी त्योहार आने दो, कोई भी उत्सव आने दो, हमें अपना माता पिता मरने के बाद भी कोई भी त्योहार उसके बारे में मनाने दो, कुछ भी करने दो, परंतु आप ऐसी कोई चीजों में हमें शामिल ना होते हुए आप अपने आप को संभाल कर परमेश्वर को वचन का हमें आधार एक जीवन जीने के लिए वास्तव में आप मन लगाते हैं, आप अपने आप को संभालते हैं। हमें यही बातें वास्तव में आपको और मुझे मनोहर बनाते हैं, क्योंकि हम अकेले बचने वाला जातियों के साथ हम मिलावट नहीं करते। हालेलुया। इसको बोलते हैं वास्तव में होलीनेस, पवित्रताई। अगर हम हर एक चीजों के साथ हम मिलावट करते रहेगा, अब कमाल में सांबार जब बनाते प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो कड़वा देना वाला प्रेज़ द लॉर्ड चीज छोड़ के क्या बोलते हैं उसका मुझे नाम मालूम नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाकी हर चीज हम उसी में डालते सांबार बनाने के लिए। करिएला आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं डालते। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वास्तव में मैं आपको एक नाम दूं, आप वास्तव में करेला है, कड़वाहट परमेश्वर के लिए नहीं, जातियों के लिए आप कड़वाहट।
अब बोला यार क्या कौन जाएगा उनके साथ अकेला, पता नहीं दरवाजे बंद करके हालेलुया 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 तोत्रम 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 आमीन। ये क्या करते हो लोग? हाय कोई टाइम पास नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई बात नहीं, ये क्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की नजर में यू आर सो ब्यूटी, लोगों की नजर में और कुछ है। हालेलुया। हमें वास्तव में मनोहर बनाने वाला बातें, हम अकेला बसने वाला जाति है, जातियों के साथ हम मिलावट नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, गिनती किताब 23 का 21 वाक्य, 21 वाक्य। गिनती किताब 23 21। उसने याकूब में हाँ। अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में हाँ। अन्याय देखा है। Praise the Lord। ना कोई अनर्थ है, ना कोई अन्याय है। हेलो, हमें ब्यूटी करने वाला, हमें वक्त मनोहर बनाने वाला, हमें दूसरी बात यही है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, हमारे अंदर कोई तिन्मा नहीं है, हमारे अंदर कोई अनर्थ नहीं है। Praise the Lord। हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, क्योंकि हर एक हम जो किया हुआ हर एक पाप की रास्ता छोड़ के हम वास्तव में एक सत्य पर चलने के लिए हम मन लगाए लोग हैं। Praise the Lord। पाप छोड़ के हमेशा जिंदगी मुझे जीने का ऐसा वास्तव में निर्णय लिया हुआ, शब्द खाया हुआ लोग हैं हम। सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, कुछ लोग गिर जाते हैं, परंतु गिरा हुआ लोग गिर पड़ के नहीं रहते, और उधर से फिर से उड़ के चलने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमें हमारे डेरा को, हमें रहने वाला निवास स्थान को मनोहर बनाने वाला दूसरी बात यही है, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है। पाप छोड़ के जीने वाले की जिंदगी मुझे जीने का ऐसे का निर्णय सदा लेके चलने वाला शब्द खाए वाले लोग हैं हम। We took the pledge। हमें शब्द खाया है, I never do the sin। मैं कभी पाप नहीं करूंगा। हे, ये दुनिया में आपको और मेरा जैसा कोई लोग है क्या? Amen। To run in this way in your life। आपकी जिंदगी में दूसरे अवस्था में पर इस बातों को देखे हम ऐसे लोग देख सकते हैं क्या? ऐसा कोई है क्या आपका पड़ोस में? मैं कदापि पाप नहीं करूंगा, पाप की बात आया तो मैं उसको छोड़ के जीने के लिए मैं कोशिश करूंगा, अगर गिर गया तो उठूंगा मैं, ऐसा जीवन जीने वाला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में कोई है क्या आप और मुझे छोड़ के? That things has become beauty। परमेश्वर के नजर में, प्रभु की दास की नजर में इस्राएल को देख के उनको बहुत मनोहर लगने लगा, क्योंकि हमें अकेला बचने वाला जाति, हमें उनमें कदापि कोई पाप नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत कौन सी बात है आपको पता है? पता है आपको? अद्भुत, सबसे बड़ा अद्भुत प्रेज़ द लॉर्ड मैंने जो देखा है, पाप छोड़ के एक जिंदगी जीने के लिए व्यक्ति मन लगाना, यही वास्तव में सबसे बड़ा अद्भुत बात है। बहुत कम लोगों को वास्तव में एक कृपा मिला है, बहुत कम लोगों को, क्योंकि इस दुनिया की राहों पर चलने का समय परमेश्वर की कृपा हमें वास्तव में कवर करता है। चारों तरफ हमारा उसका सानिध्य हमारा साथ रहता है, इसलिए बाहर से कोई भी चीज आने के लिए वो कृपा देता नहीं, क्योंकि अब मन में विचार किया है मुझे पाप नहीं करना। वही जो निर्णय परमेश्वर की कृपा, प्रभु की सानिध्य आपके चारों तरफ आपके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भक्त को उसकी वेशभूषा से हम बोल नहीं सकते ओ भक्त है।
बहुत सारी वेशभूषा दी। मंदिर में जाने के लिए अलग है कपड़ा, ऑफिस में जाने के लिए अलग है कपड़ा, किचन में रहने के अलग है कपड़ा, हमें बाहर जाने का अलग है कपड़ा, मंदिर जाने का अलग। नो नो नो, वेशभूषादी से व्यक्ति को भक्त करके बोल नहीं सकते। एक भक्त को वो भक्त करके बोलने वाला बात उसकी दिल की पवित्रता ही है। आपको मेरे जीवन में वो मिला है। यही चीज वास्तव में हमें मनोहर बनाते हैं। नंबर 3, हमें मनोहर बनाने वाला तीसरा कारण पढ़ लो, गिनती किताब 23 अध्याय का वही वाक्य 21 है। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। ओ हालेलुया। तीसरा कारण, उसकी परमेश्वर उसके साथ है। आपका मालूम है चर्च बंद हो गया। अभी गवर्नमेंट बोलेगा तभी खोलना ही हमें। इसलिए प्रभु ने क्या किया मालूम, मेरे साथ आ गया। अभी आपके साथ भी प्रभु, क्योंकि प्रभु ने यही वादा किया, 2 या 3 मेरे नाम से इतना बड़ा मकान बनाएगा तो मैं मकान में रहूंगा, ऐसा नहीं बोला। जाति लोग यही विश्वास करते हैं, बाकी लोग यही विश्वास, इसलिए परमेश्वर को ढूंढ के मक्का मदीना जाते हैं, परमेश्वर को ढूंढ के इस्राएल जाते हैं, हमें परमेश्वर को ढूंढ के तिरुपति जाते हैं, परमेश्वर को ढूंढ के हमें भिन्न जगह पर जब जाते हैं। पर परमेश्वर क्या बोलता मालूम है, मैं मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में वास करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं वास्तव में मनुष्य के अंदर मैं रहना चाहता हूं। मनुष्य ने बनाया हुआ वो चीजों के अंदर नहीं, मैं मनुष्य में रहना चाहता हूं। आपके अंदर, मेरे अंदर रहना चाहते हैं परमेश्वर। आपका मालूम है हमें मनोहर बनाना वाला सबसे हमें बड़ा उस बातों में तीसरा कारण है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ये दुनिया में हम तो छोटा है, हमारा झुंड एकदम छोटा है। इंडिया में 0.91 लिखा गया, हमें विश्वासी लोग 0.911% तक नहीं। हमें चलो पूरा वर्ल्ड में अगर गिनना जाएगा तो 9 पॉइंट समथिंग है हम पूरा वर्ल्ड में। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियन का नहीं। क्रिश्चियन 33 पॉइंट समथिंग है, परंतु विश्वासी केवल 9 पॉइंट समथिंग है। चलो अब तुम्हारे में इतने छोटा झुंड होते हुए भी हम इतने लोग की नजर में इतनी श्रद्धा में आने का कारण क्या है? उसका रीजन लिखा, उसका कारण लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे उस कारण। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 7 से लेके 8। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 7 से लेके 8। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, देखो कौन सी ऐसी बड़ी जाति है जिसकी देवता उसके ऐसे समीप रहता उसकी है, ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जैसा हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हाँ। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति फिर है, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि को नियम को जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। Praise the Lord। किसका पास है ऐसी परमेश्वर जब हम पुकारे तो हमारे बीच में उतर कर आते हैं। कौन सी इतना बड़ा धर्म विधि है जिसका पास जो चीज हमारे पास है, किसका पास है? इसको बोला गया है धर्म में विधि, नीति नहीं, नीति का साथ करने वाला विधि। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों वक्त तुम्हारे साथ रहने के साथ परमेश्वर हमारा साथ रहता है। अगर आप परमेश्वर की न्याय विधि को, परमेश्वर के क्षमा करना, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के नियमों को अगर आप उसकी आधार चलेगा, संग चलेगा, उसको लेके चलेगा, I forced to say the Lord is with you। परमेश्वर आपका साथ है।
क्योंकि लिखा है आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, परमेश्वरी वचन था। ऐसा लिखा है आदि में वचन था। इसलिए नियम के आधार लोग चलते हैं, परमेश्वर का साथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आसाफ एक बात बोलते, आसाफ बोलते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आसाफ भजन संगीता 73, भजन संगीता 73 उसके 23 से लेके 24 वाक्य में एक शब्द लिखा है, महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस वाक्य को। हमें आसाफ कहते हैं भजन संगीता 73, 23 से लेके 24। तो भी मैं निरंतर परमेश्वर की संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रहा। तू सम्मति देता हुआ मेरे अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। आपको पता है इसका अर्थ क्या? इस पृथ्वी पर जीने का समय तू मेरे संग रख के मुझे अगुवाई करेगा, और मैं मरने के बाद तू मुझे अपना पास रखेगा, मुझे महत्व में लेके जाएगा। ऐसा लिखा है, मलयालम में लिखा है, हमें मैं तुझे महत्व में लेके जाए। महत्व मतलब मरने के बाद परमेश्वर हमें उसका साथ रखेगा। यही बात बोल रहे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के आधार जीवन जिया तो इस पृथ्वी पर मैं प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर अगुवाई करते रहेगा। आपको मालूम है, एक छोटी सी आवाज में मैंने बोला थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप सुनते रहना मेरी गवाह। आपको पता है मैं बंगाल में प्रेज़ द लॉर्ड गया था। मैं इधर से 16 तारीख को गया, मार्च 16। उधर पहुंचने के बाद तो पता चला कि अपना प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, मोदी जी ने बोला, एक लॉकडाउन हम करने जा रहे 24 तारीख को कोरोना का कारण। मेरा ट्रेन भी वास्तव में 24 का था। मुझे आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, और मुझे भी पता चला ये जो लॉकडाउन है ये बढ़ता जाएगा, तो मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया। उधर से आने की कोई सुविधा नहीं है, बंगाल से मुझे आना है, कोई सुविधा नहीं। मैं 4 बजे में मेरी पत्नी और गुरुबाई उसकी पत्नी, हम दोनों परिवार मिलकर 4 बजे प्रार्थना के लिए उठा। उस प्रार्थना में मुझे पता चला मैं कैसे भी करके आज जाएगा। प्रार्थना कदमों के प्रेज़ लो, मैं अपने पत्नी को बोला कुछ भी हो मैं आज जाएगा। हो सकता है मैं तुझे तेरी छोड़ देगा, परंतु मैं तो जाएगा मुंबई, मुझे जाना है। थोड़ी समय के बाद कुलाबा चर्च का नेवी में रहने वाला विंसन ब्रदर का फोन आया। मुझे पूछा आपको तो आज ही है ना यात्रा, ट्रेन यात्रा आपका आज ही है 24 तारीख को? मैं बोला हाँ, परंतु क्या करे बंद हो चुका है। मैं थोड़ा कोशिश करूं क्या? मैंने कोशिश कर, उनका द्वारा मुझे पता चला आज 12 बजे रात को आमेन एक फ्लाइट है। 12 बजे फ्लाइट उड़ने के बाद फिर 21 दिन तक ना हवा का द्वारा, ना जल का द्वारा, ना रोड के द्वारा कोई यात्रा नहीं है, पक्का लॉकडाउन। हमें मैंने भाई से बोला आप कुछ तो करो। उन्होंने कोशिश करके मुझे 7:20 शाम का 7:20 का 2 एयर टिकट फ्लाइट में मुझे टिकट उन्होंने लाके दिया, व्हाट्सएप के द्वारा भेजा। अभी गुरुबाई के घर से एयरपोर्ट, डमडम एयरपोर्ट जाने के लिए 4 घंटा हमें टैक्सी में बैठना पड़ेगा, पर लॉकडाउन है, कोई टैक्सी आएगा नहीं। हमने एक ड्राइवर से संपर्क किया,
उन्होंने बोला पुलिस परमिशन दिया है तो हम पहुंचाएगा। ड्राइवर ने पुलिस से बोला 2 व्यक्तियों को एयरपोर्ट छोड़ना है, उनका लास्ट फ्लाइट है आज, उसके बाद 21 दिन हमें लॉकडाउन है और उधर बंद हो जाएगा। तो बोला किधर के? बोलते तो महाराष्ट्र मुंबई के। हाँ मुंबई के तो वो उधर कोरोना ज्यादा है, उनको छोड़ दो, अगर फ्लाइट कैंसिल हुआ तो भी वापस मत लेके आना, ऐसा बोला। ड्राइवर हमको लेके गया डमडम एयरपोर्ट में, उधर हमको पहुंचाया। 7:20 का हमारा फ्लाइट है, परंतु फ्लाइट उड़ाने के लिए अथॉरिटी तैयार नहीं, क्योंकि लोग बहुत कम है। 20-25 लोग, उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। वो लोग डिले करते गए, डिले करते, पहले बोला 8 बजे हम उड़ाएंगे, 8 बजे के बाद 8:30 बजे उड़ाएंगे, उसके बाद 8:40 पे उड़ाएंगे, उसके बाद बोले 9 बजे उड़ाएंगे, उसके बाद बोले 9:20 को उड़ाएंगे। हमको यह सारा यात्री हमको समझने लगा ये तो इधर ही कैंसिल हो जाएगा, फिर हम कहां जाएगा, हमको तो वापस जा भी नहीं सकते फिर से गुरुभाई के घर में। परंतु मैं प्रार्थना करते गया। उस समय पता चला मुंबई से उसी कंपनी का गो एयर का एक फ्लाइट डमडम एयरपोर्ट में आ गया। उधर का सारी पायलट और को पायलट और एयर होस्टेस 5 जन वापस उनको मुंबई जाना है। एक ही कंपनी का फ्लाइट था, हमारा भी गो एयर है, इसलिए उस 5 जन के कारण हमको भी लेके वो लोगों ने 1:30 बजे हमें मुंबई छोड़ दिया। मुंबई छोड़ने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें आने की कोई सुविधा नहीं है। अपना बेटा के साथ मैंने संपर्क किया, उसके बाद हमें अपने चर्च का रवि भाई के द्वारा, हमें जॉयल का बड़ा भाई रवि के द्वारा, उनका दोस्त हमें प्रेज़ द लॉर्ड मुंबई में रहता है, हमें वो आ गया। इवन हमारे लोग नहीं आया, हमारे लोग वक्त में ओला चलाने वाले लोग डर के मारे वो लोग नहीं आया, परंतु जाति व्यक्ति है वो जरूर आया। वो पूछा कौन है आपका? बोलते हमारा चर्च का फादर है। हम जरूर आएगा। वो व्यक्ति वो जाति है वो, परंतु आया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड लेकर अपन लौदाक को उधर पहुंचने का समय उनका बेल्ट टूट गया। आपको मालूम है बेल्ट टूटे तो 5 मिनट 10 मिनट के आगे गाड़ी चलने से इंजन बंद हो जाएगा। आपको पता है वो गाड़ी बंद नहीं हुआ, मेरे घर के सामने आके जैसे मैं बैग उठा, उसके बाद वापस जाने के ड्राइवर कोशिश की तो उनको गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। इतना तक परमेश्वर मेरा साथ रह के, मेरा अगुवाई करके मुझे यहां तक लेकर आया, और ड्राइवर को भी हमने अपने घर में सुलाया। दूसरे दिन हमें बेल्ट खरीद के डाल के फिर से जाने के लिए हुआ। प्रियो, अगर वो है आपका साथ, वो ही वास्तव में आपका मनोहर बनाते हैं। परमेश्वर सानिध्य है आपको मनोहर बनाते हैं। आपको अकेलापन, आपका होलीनेस आपको वक्त मनोहर बनाते हैं। पाप छोड़ के जीने वाला जीत वास्तव में आपको मनोहर बनाते हैं। परमेश्वर साथ रहना आपको मनोहर बनाते हैं। एक और चीज आपको मनोहर बनाते हैं, 2 चीज और मनोहर बनाते हैं। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड 23 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 21 वाक्य फिर से पढ़ेंगे। इन 4 कारण, 4th कारण गिनती कहता है 23, 21। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रख सकता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम 23 के 21 पढ़ रहे। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है,
उसका परमेश्वर यहोवा के संग है और उनमें राजा की ललकार होती है। Praise the Lord, आराधना। The shout of king, इंग्लिश में लिखा है the shout of king, राजा कोलाहलम, ऐसे लिखा है मलयालम में। हालेलुया। आपको कौन सी चीज मनोहर बनाते मालूम है? हम करना वाला वर्शिप, हम करना वाला आराधना, हम करना वाला आराधना आप और मुझे मनोहर बनाते हैं। ओ रिबाना का शानदार लिगा बाबाना का हम करने वाला आराधना। फिलिपिन जेल में हमें पौलुस परमेश्वर की आराधना की, आराधना का नींव हिलते हुए उधर एक भूकंप हुआ, कैदी लोग श्रद्धा से देखा, सबकी झंझरें खुल गया। हम परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं, उसकी आध्यात्मिक बात आप समझते हैं क्या? परमेश्वर की आराधना कर, आपके बंधन अपने आप को टूटने के लिए परमेश्वर अवसर देगा। कितने लोग आराधना में चंगा पाया है, कितने लोग आराधना में उनकी बड़े बड़े बीमारी चंगा हुआ है। ये कुछ महीना पहले अमरनाथ से एक ब्लड कैंसर रोगी वास्तव में आया था। आराधना का बात मैंने उनको बोला जाके फिर से चेक कर देना। वो तो चेक किया, नेक्स्ट संडे आके गवा दी, उसकी ब्लड कैंसर चंगा हुआ। प्रियो, उधर लिखा है द शाउट ऑफ किंग, हमें राजा कोलाहलम, परमेश्वर की आराधना आप और मुझे छुटकारा देता है। यही चीज तो वास्तव में हमें मनोहर बनाते हैं। ओ रिबाना का शानदार बाबागम, हमें पांचवा, हमें मनोहर बनाने वाला बात, पांचवे के चीज बोल के ये शुश्रूषा का आज समाप्त करता हूं। वही 23 अध्याय का 22 वाक्य। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है, वह तो बेनेले सांड के समान बल रखता है। कौन से सांड के समान? बेनेले, जंगली सांड। हालेलुया। कौन सी चीज आराधना, कौन सी चीज वास्तव में हमें मनोहर बनाते मालूम है? जंगली सांड, उसका शक्ति और बल। रिबाना का शानदार आप और मैं साधारण लोग नहीं है, समझना प्रियो। परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य बताने वाला अभिषिक्त है हम और आप। वो शक्ति को उपमा किया गया हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, जंगली सांड का समान। एक बार एक व्यक्ति को जंगली सांड अगर हमें हिट दे दिया, वो व्यक्ति कदापि बचेगा नहीं। ऐसा है जंगली सांड का बल, वैसी शक्ति सामर्थ्य है आपको और मुझे। 25 किलो में हड्डी और चमड़ा, अगर कपड़ा पहने तो बोलेगा वास्तव में झाड़ू में साड़ी में कपड़ा लगा दिया करके बोलेगा तुझे आराधना का मध्य हमें तेरा मुंह से निकलने वाला शक्ति हमें जंगली सांड का तबादला करके प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। यही चीज वास्तव में हमें मनोहर बनाते हैं। नंबर 1, अकेला रहने वाला झुंड जातियों के साथ मिलावट नहीं करते। नंबर 2, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, कोई भी पाप उनमें है ही नहीं। नंबर 3, परमेश्वर उसका साथ है। नंबर 4, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, द शाउट ऑफ किंग, राजा कोलाहलम, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसका मध्य है। नंबर 5, जंगली सांड का तमाम शक्ति। एक चीज वास्तव में हमें मनोहर बनाते हैं। ओ यू जैकब, ये याकूब, तेरी डेरे, ओ ये इस्राएल, तेरी निवास स्थान कितना मनोहर है।
आज आप घर घर में हैं, परंतु आज आप सुना इस वचन को, इसकी आत्मीय मार्मिक चीजों को अपना जिंदगी में लेकर चलने के लिए कोशिश करना। परमेश्वर का आशीष करे इस वचनों से। आज परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ था, प्रभु की आत्मा आई, आज हमसे बातें किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते रहना, अपने घर में सुरक्षित रहना, हमें परमेश्वर का नाम का महिमा करके रहना, प्रभु का वचन और प्रार्थना से रहना, उपवास से रहना। प्रभु सबको इस वचनों से आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम अपने को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करें। पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ, हे याकूब तेरी डेरे, ओ इस्राएल तेरी निवास स्थान कितनी मनोहर है। उसकी मनोहर करने वाला बात है, अकेला बसने वाला जाति, जातियों के साथ तो मिलावट नहीं करते, पाप छोड़ के जीने वाले के जाति, परमेश्वर रहने वाले के जाति, आराधना करने वाले के जाति, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य के साथ जीने वाले के जाति, ये आत्मीय इस्राएल, ये आत्मीय याकूब, ये प्रभु का विश्वासियों, यही बातें हमें मनोहर बनाते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे को ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें सुनाया इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका आत्मीय बल के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज इस हमें वचन सुना गया हुआ, इस आराधना का हम अनुभव किया हुआ, तेरे बच्चे को तो आशीष दे। अब कितने हाथों को बढ़ाइए पवित्र आप अपना अपना घर में बैठ के हमें तेरे बच्चे तुझे महिमा कर रहे प्रभु, उन्हें तू आशीष कर, अगर आपका महिमा करके आगे में तेरे बच्चे को सारा कर दीजिए प्रभु। तूने हमारा प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे प्रभु। कोरोना से पीड़ित है उस जन के लिए प्रार्थना करते हैं, उस राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सबको संभालने के लिए, हमें रोड पर हमें दिन रात ड्यूटी करने वाला उस पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक तो संभालना प्रभु, हर एक तो आशीष करना प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। सारी आदर में आपको दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मां सुनगण स्वर्ग पिता, आमीन। पे चलो, पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझे उनके परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबको आशीष करे। हमें कल से हम विशेष एक आमीन जो टीचिंग के द्वारा प्रेज द लॉर्ड हम आपसे वचन से बातें करेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड आज हमारा 7वां दिन का उपवास है, कल हमारा 8वां दिन का उपवास चालू होगा। प्रभु सबका आशीष करे।